लाइव हो गया। चलिए, सारे विद्यार्थी के गुड इवनिंग। एक बार आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत है। और ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, एक बार सब्सक्राइब करें। और ख़ास बात आज यह है कि जिस विद्यार्थी ने क्लास में द्विघात समीकरण स्टार्ट हुआ था और आप अब्सेंट थे, तो आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। और जिस विद्यार्थी ने क्लास अटेंड किया था और फिर भी उसको समझ में नहीं आया था, बस 45 मिनट इस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर पूर्ण रूप से समझ में आ जाए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करते हुए आप सोचते रहे कि ज़्यादा टाइम खर्च न करके आपको क्वेश्चन पर टाइम दे, तो आज हम चालू करेंगे द्विघात समीकरण। जो विद्यार्थी द्विघात समीकरण से पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए थे और पीछे और द्विघात बहुपद पढ़े थे, बस द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात करना था, यहाँ द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करते हैं। जिस विद्यार्थी के द्विघात बहुपद क्लियर है, उस विद्यार्थी एकदम द्विघात समीकरण को आसान भाषा में आप सीख सकते हैं। तो आइए, द्विघात समीकरण क्लास 10th का ही है, जो 2026-27 में परीक्षा देने वाले हैं, उसके लिए एकदम VVI है। हम तो वही बताते हैं जो परीक्षा में आपको आता है और आएगा भी। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? यदि a, b, c वास्तविक संख्या, जैसे रियल नंबर हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसमें आपको वास्तविक संख्या पढ़े थे। वास्तविक संख्या में परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज, अभाज, ये सब संख्या हम लोग पढ़े थे और पूर्ण रूप से हम लोग की जानकारी भी है। अगर जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम जीरो लेवल से भी अगर स्टार्ट करना चाहता है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए द्विघात समीकरण से, एकदम आपको खोपड़ी में हम बैठा देंगे। द्विघात समीकरण है, चैप्टर नंबर इसको बात किया जाए तब 4 होगा। द्विघात समीकरण क्या होता है? यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी द्विघात समीकरण या कोई भी समीकरण आपको द्विघात समीकरण कहलाता है। एक और परिभाषा हम दे दिया, यदि एक चर के किसी बहुपद का घात क्या हो, 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल में दिया, 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ पर भी बराबर 0 कर दीजिएगा, यहाँ भी बराबर 0 कर दीजिए। 5 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर। देखिए, समीकरण एक होता है, बहुपद को सजाने के लिए समीकरण को बताए थे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो बहुपद को आप सजा भी सकते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर ही देखिए सजाया हुआ नहीं है, इसको सजा सकते हैं। इतना बराबर 0 लिख सकते हैं, इतना बराबर भी 0 है। तो द्विघात समीकरण को एकदम आराम से अगर परिभाषा कहा जाए तो परिभाषा आप याद कर लीजिएगा कि यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। और नहीं तो अपनी भाषा में याद कीजिए कि जिस चर का घात 2 हो, जिस चर का घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। याद हो गया, 1 नंबर बोर्ड परीक्षा में आता है कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और जिसका घात 2 है उसका शून्यक भी 2 होता है। और जिस बहुपद के घात, जिस द्विघात समीकरण में जिस चर के घात 2 है, तो उसका बहुपद के शून्यक भी 2 होता है और द्विघात समीकरण में मूल भी 2 होता है। फिर बताया गया है कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है? तो x का वह मान जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करता हो, उसे द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। अगर जो x के मान निकाले और x के मान अगर समीकरण में पुट कर दे, समीकरण में बैठा दे, और अगर LHS और RHS दोनों तरफ से बराबर आ जाए, यानी 0 आ जाए LHS और RHS, तो समझना कि द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। फिर है द्विघात बहुपद का शून्यक उसके संगत द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। देखिए, और आसान भाषा में दे दिए कि द्विघात बहुपद का शून्यक उसके संगत द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। जैसे px लगल है, द्विघात बहुपद होता है। तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्य पढ़ के आए थे, तो द्विघात बहुपद के शून्य यहाँ से पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पहला गुना दूसरा में तोड़ने के लिए बताए थे, और शून्य ज्ञात करना है तो बराबर के उस साइड में 0 रख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस पहला गुना तीसरा, तो एक्स स्क्वायर में 2x से गुना होगा तो 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को ऐसा भाग में तोड़िए कि जोड़ के घटा के बीच वाला और गुना करके वही वाला मिल जाए। तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x माइनस x हो जाएगा, और माइनस माइनस लगा दीजिए
तो 2x और एगो x के एगो होगा 3x हो जाएगा। x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस x कॉमन इसमें से कीजिए, तो x कॉमन करेंगे तो x बचेगा और 2 बच जाएगा। यहाँ देखिए कोई मिल रहा है, नहीं, न मिले तो 1 कॉमन कर लीजिए और x माइनस 2 बचेगा। ये 2 गो के बदले में एगो लिख दीजिए और एगो x है तो x और माइनस में 1 है तो 1 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, x माइनस 2 बराबर 0 तो बराबर के उस साइड माइनस को भेज दीजिए तो प्लस। तो यहाँ हम शून्यक बोलेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे और द्विघात क्या बोला है कि द्विघात बहुपद का शून्यक उसके संगत द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। अब मूल कैसे ज्ञात करेंगे? वही गुणनखंड विधि से इसको मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए तीन विधि होती है। एक होता है द्विघात सूत्र, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है वर्गमूल विधि और एक होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो अभी हम बारी बारी से हर चीज़ को बताएंगे, अभी खाली आप ध्यान दीजिए। और जो विद्यार्थी नोट्स में न उतारा है, न लिखे थे, उसके लिए स्क्रीनशॉट एक बार कर लेना। एक बार स्क्रीनशॉट करके और पूर्ण रूप से आप नोट्स बना सकते हैं। आइए द्विघात समीकरण के हम लोग मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वही गुणनखंड विधि से फिर पहला गुना तीसरा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, फैक्टर तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के बाद फिर एक्स यहाँ से यहाँ कॉमन कर लेंगे x, तो एगो x बचेगा माइनस में 2 और माइनस इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन कर लीजिए और x माइनस 2 बराबर 0 और फिर इसका शून्यक निकाल दीजिए तो मूल निकल जाएगा क्या 1,2। जो द्विघात समीकरण के मूल होता है वही द्विघात बहुपद के शून्यक होता है। या इस तरीका से भी बोल सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद के शून्यक होता है वही द्विघात समीकरण का मूल होता है। तो फिर यहाँ पर इसे याद कर लेना है। अगर कोई पूछ दे आपको कि द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल होते हैं, तो अधिक से अधिक 2 मूल होते हैं। दो क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो 2। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बराबर के उस साइड 0 लगा दे तो वो हो जाता है द्विघात समीकरण, और बराबर के उस साइड 0 न रहे तो वो हो जाता है द्विघात बहुपद। यहाँ से द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कोई नहीं जानता है कि द्विघात समीकरण आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो याद रखेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण को ही मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। एक द्विघात समीकरण के 2 प्रकार, पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण, और मिश्रित को ही बोलते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो आइए यहाँ से देखते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है। तो जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद न हो, एकदम बारीकी से समझना, क्या हमने लिखा है उस पर आप विचार कीजिए कि जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद न हो, एगो गायब रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विघात, उसी को बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। फिर से एक बार चेक कीजिए इसको कि जिस द्विघात समीकरण में चर x का घात वाला पद न हो उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे क्या रहेगा, इसमें क्या बोला था कि चर x वाला घात वाला पद न हो, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 अचर पद। अब बताइए कि इसमें कहीं मिला x घात वाला, मिला यहाँ से x का एक घात वाला पद मिल रहा है इसमें, नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 9, 4x स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, 5x स्क्वायर माइनस 25। कोई इसमें देखिए कोई समीकरण, कोई द्विघात समीकरण में कहीं पे आपका x नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण आप सभी को याद हुआ, क्या याद किए, एक बार हमरे साथ में बोलिएगा कि जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद न हो उसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा, एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 9, जिसमें x वाला टर्म न हो उसी को बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा में बात किए थे कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या है, तो जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद शामिल हो, उपस्थित हो। अब उसमें शुद्ध वाला में x वाला नहीं था, इसमें x वाला रहेगा, इसका व्यापक रूप इसी पर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें a को भी बचाना है, b को भी बचाना है। क्यों? क्योंकि हम अशुद्ध द्विघात समीकरण बोल रहे हैं, और अशुद्ध द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर वाला भी होना चाहिए
और एक्स वाला भी, एक्स के घात एक वाला भी होना चाहिए। एग्जाम्पल में लिया है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 7x प्लस में 12, 7x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4। देखिए इसमें एक्स वाला शामिल है और इसमें एक्स वाला शामिल है कहीं नहीं है। तो जिसमें एक्स ना हो, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 में एक्स वाला न नजर आए तो उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। और जिसमें एक्स वाला टर्म पद पता लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग अशुद्ध द्विघात समीकरण। और अशुद्ध द्विघात समीकरण को ही हम लोग बोलते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। चलिए फिर से एक बार रिवीजन। अगर कहे कि द्विघात समीकरण क्या है, तो द्विघात समीकरण के परिभाषा हमने क्या बताया कि यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0, हमेशा एक को बचाना है। अगर एक के जगह पर एक्स स्क्वायर के जगह पर एक के जगह पर अगर हम 0 बैठा दे तो एक द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा। इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0, कभी भी a के मान 0 नहीं बैठाना। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। एक और परिभाषा दिए है कि यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो, उसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। न तो सीधा सीधा अपनी भाषा में याद रखिए कि जिस चर के घात 2 हो, जिस चर के घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बराबर कोने 0 लग जाए तो द्विघात समीकरण, और बराबर कोने 0 न रहे तो द्विघात बहुपद। बाकी सारा चीज हम लोग समझ गए थे। अब हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध को कितने भागों में बांटा और अशुद्ध को कितने भागों में बांटा? तो शुद्ध द्विघात समीकरण से हम लोग मूल ज्ञात करते हैं 2 विधि द्वारा। एक विधि है वर्गमूल विधि और एक विधि है गुणनखंड विधि। और उसको हम लोग आराम से बारी बारी से देखेंगे, आपको वहां पर इसे क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग नोट्स में सीधे सीधे उतार लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिएगा। और समझला के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है। उसका परिभाषा भी हमने लिखाया, उसको एग्जाम्पल भी लिखा है, समझाए भी। लेकिन शुद्ध द्विघात समीकरण को कितने रूप में उसका मूल ज्ञात करते हैं अब वो समझेंगे। एक दो बार इसका रिवीजन आप कीजिएगा और एक दो बार 3 बार आप देखते रहिए ना। जब आपको मन करे जब इस वीडियो को देखिए और बारीकी से एक बार समझ लीजिएगा, द्विघात समीकरण बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोग। अब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग कि शुद्ध द्विघात समीकरण को बनाने की कितने विधि होती है। शुद्ध द्विघात समीकरण को बनाने के लिए क्या विधि अपनाते हैं? तो शुद्ध द्विघात समीकरण को बनाने के लिए 2 विधि का उपयोग करते हैं। तो पहले लिखा जाए कि शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां होती है। कौन कौन होती है? 2 विधियां होती है। पहला विधि वर्गमूल द्वारा, और दूसरा विधि क्या होता है? दूसरा विधि होता है गुणनखंड द्वारा। पहला होता है वर्गमूल विधि द्वारा और दूसरा होता है गुणनखंड विधि या गुणनखंड द्वारा। आप बारी बारी से यहाँ पर इसे एकदम आसानी से समझिएगा। देखिए इस पर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं और इस पर क्वेश्चन है आपको हम देंगे 3 4 5 को होमवर्क देंगे। इसको आप एक बार बनाइएगा, समझ जाए, पहले समझ लीजिए उसके बाद फिर बनाइएगा, एकदम बन जाएगा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम मान ले कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं? द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होता है, जिसमें पहला द्विघात समीकरण में पढ़ रहे हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। और शुद्ध द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें एक्स वाला पद न हो। जिसमें एक्स वाला पद न हो उसी को बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। तो यहाँ से हम क्या करें, एक्स स्क्वायर बराबर 9 कर दे तो एक्स बराबर होगा, जैसे ही स्क्वायर हटता है तो प्लस में और माइनस में √9 हो जाएगा। तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस 9 के वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पर इसे आपका मूल ज्ञात हो गया, क्या हो गया 3, -3। यही क्या है आंसर? बताइए कितना भारी चीज़ है। क्या किए, माइनस वाला को उस साइड भेज दिए, प्लस में 9 और एक्स बराबर जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो प्लस और माइनस दोनों में होता है। और यहाँ पर रूट आ जाता है 9 के वर्गमूल होता है 3। तो यहाँ पर इसे मूल सीखेंगे हम लोग। यही द्विघात समीकरण के मूल होता है 2 गो। ये होता है माइनस, एगो माइनस में और एगो प्लस में। यहाँ से बांट लेते हैं
एक बार प्लस और एक बार माइनस। अगर उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कहे, बताइए आप लोग भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन कहे कि 4x² माइनस 9 बराबर 0, बनाइए आप लोग भी बनाइए। 4x² माइनस 9 बराबर 0, तो क्या करें, 4x² बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब x² बराबर हो जाएगा 9/4। अब x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9/में क्या लिखे 4, तो x बराबर प्लस माइनस 3/2। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यहाँ भी मूल निकल गया। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहाँ 3/2 कॉमा माइनस 3/2, यही क्या है आंसर, बताइए। ये अब कौन विधि सीख रहे हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण में वर्गमूल विधि। तो कैसे, शुद्ध द्विघात समीकरण में वर्गमूल विधि, स्क्वायर हटाते हैं रूट चढ़ता है, प्लस और माइनस में होता है। एक बार प्लस में 3 था, एक बार माइनस में 3 था, वही काम इसको भी किया, माइनस वाला को प्लस में और गुना वाला को भागा में। स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ा प्लस में और माइनस में। 9 के वर्गमूल 3 और 4 के वर्गमूल होता है 2। एक बार प्लस में लिखे हैं, एक बार माइनस में लिखे। अब इसी को दूसरा विधि को क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। शुद्ध द्विघात समीकरण के बनाने की दो विधियां, पहला वर्गमूल विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि कैसे हम लोग पढ़ेंगे, मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ 4x² माइनस 9 बराबर 0। हम लोग के कौन विधि बनाना है, गुणनखंड विधि। तो बताइए 4 किसी के वर्ग है तो 2x के स्क्वायर है, और यहाँ पर 3 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के उस साइड 0 हो जाएगा। ये बन गया फार्मूला a² माइनस b स्क्वायर। a² माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और इंटू में a माइनस b। तो यहाँ पर इसे a को मान लेते हैं 2x और b को मान लेते हैं 3 और a को मान लेते हैं 2x माइनस में 3 बराबर में 0। ये a² माइनस b स्क्वायर पर था, इसको हम एक बार प्लस एक बार माइनस लिखे तो a के मान कितना है 2x और प्लस में b, तब b के मान कितना था 3। अब फिर वही चीज़ को रिपीट कर दीजिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 और एक होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये 2x बराबर होगा 3 और x बराबर होगा 3/2। ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 3 और x बराबर माइनस 3/2। प्लस वाला को माइनस में और गुना वाला को भागा में, माइनस वाला को प्लस में और गुना वाला को भागा में। तो यहाँ मूल आप लोग के मिल जाएगा, हम लोग के मूल मिलेगा 3/2 कॉमा माइनस 3/2, या इसको हम लिख सकते हैं -3/2 कॉमा 3/2। परीक्षा में कभी कभी हेर फेर करके दे देता है, तो हम लोग आराम से समझ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बताइए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के समझ में आया। अगर दोनों समझ गए तो एक बार यस लिख के भेजिए, और अगर समझ गए होंगे तो एक बार कमेंट में यस सर जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग क्वेश्चन को आपका मैसेज को देखें तो लगे कि ना विद्यार्थी सच में सीख गया। और बताइए इस पर हम 4-5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना के और आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम एक बार देख लेंगे कि आप लोग के सही बनाया हुआ है कि नहीं। एक दो क्वेश्चन और आप लोग के बता देते, एक दो क्वेश्चन और बता देंगे, दोनों पर दो क्वेश्चन बता देते हैं, और दोनों पर क्वेश्चन बताने के बाद है आपको 5 गो होमवर्क आपको दे देंगे। इस पर बना लीजिएगा और एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आंसर बन जाएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको आंसर देख लेंगे और उसका हम सोल्यूशन भी आप लोग के करके भेज देंगे। जो होमवर्क देंगे उसको बात कर रहे हैं। अगर इसमें अगर तीसरा क्वेश्चन बात किया जाए, तीसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको भी बनाने का अभ्यास कीजिएगा। अगर बात किया जाए 9x² माइनस 16 बराबर 0, अभी बनाए थे हम लोग। चलो क्वेश्चन दे बना लेंगे आप लोग, तो लिखिए 5y² माइनस 5y² माइनस 125 बराबर 0। क्या करें, y² को रखें, एक बार 5y लिखिए, बराबर के उस साइड 125 को भेज दीजिए, और y² बराबर 125/5, 5 से काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो y² बराबर कितना लिखिए 25, और y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25, और y बराबर क्या होगा प्लस में माइनस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के मूल मिल जाएगा क्या, एक बार मिलेगा 5 कॉमा माइनस 5, यही क्या है आंसर आपको हो जाता है। बताइए शुद्ध द्विघात समीकरण को बनाने की दो विधि, पहला है वर्गमूल विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। यही क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, यही क्वेश्चन को एक वर्गमूल विधि से भी बना सकते हैं, क्योंकि शुद्ध द्विघात समीकरण को बनाने की दो विधियां, एक है वर्गमूल विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। एक है वर्गमूल विधि और दूसरा क्या है गुणनखंड विधि। अब यहाँ पर इसे और आप बना सकते हैं कि x² माइनस में 36, x² माइनस 36 बराबर 0। अगर गुणनखंड विधि से बनाना है तो x के वर्ग कर दीजिए, माइनस किसका वर्ग होगा, 36 6 के वर्ग होगा। तो एक बार प्लस में x प्लस 6 और एक बार x माइनस 6 बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6 होगा और x बराबर माइनस 6 हो जाएगा।
बताइए यहाँ से मूल निकल जाएगा हम लोग के क्या, -6 हो जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6, किसी प्रकार से लिख दीजिए। तो यहाँ पर इसे हम होमवर्क दे रहे हैं, दोनों विधि में आपको होमवर्क दे रहे हैं। आप जरूर बना के एक बार कमेंट कीजिएगा, हम आपका कमेंट को इंतजार करेंगे कि कौन कौन विद्यार्थी बना के वास्तविक में भेजी। तो यहाँ से होमवर्क दे रहे हैं, इसमें भी दे रहे हैं और इसमें भी दे रहे हैं। तो एक के बार क्वेश्चन दे देते हैं, दोनों विधि से आप लोग के बना लेना। होमवर्क में आ जाइए, 5 क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में, ज़्यादा नहीं देंगे, 5 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 64x² - 9 = 0। दूसरा क्वेश्चन है कि y² - 3 = 0। दोनों विधि से बनाना है आप लोग। तीसरा है 9x² - में 144 = 0। चौथा का नंबर क्वेश्चन है आपका x + 2 के होल स्क्वायर - 121 = 0। 5 नंबर क्वेश्चन है x² - 64 = 0। बताइए ये दोनों विधि से आपको बनाना है। शुद्ध द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि और वर्गमूल विधि, दोनों विधि से आपको बनाना है। अब हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण क्या कर लिए, खत्म। अब हम लोग आएंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण, और अशुद्ध द्विघात समीकरण भी आसान भाषा में आपको सिखा देंगे। और परीक्षा में यही आता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण से आपको परीक्षा में आएगा तो बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, और अशुद्ध द्विघात समीकरण से आपको सब्जेक्टिव आने वाला है। अब हम लोग लिखेंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने की कितने विधियां। तो दूसरा क्वेश्चन था अशुद्ध द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने की दो विधियां। अशुद्ध द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने की दो विधियां। पहला विधि गुणनखंड और दूसरा विधि गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा विधि आप लोग के क्या है, और दूसरा विधि पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पहला पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। जरूर विद्यार्थी, या तो क्लास में आप पढ़े थे वो भी विद्यार्थी, या जो ना पढ़े हैं एब्सेंट थे वो भी विद्यार्थी, जरूर वीडियो को आप देख लीजिएगा, तभी आपको एकदम आसानी भाषा में क्लास में आपको हर मैथ समझ में आ जाएगा। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण को बनाने के लिए मूल ज्ञात करने की क्या विधि, दो विधि। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। अब आइए एक एक करके दोनों विधि हम लोग पढ़ लें, क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि और क्या होता है गुणनखंड विधि। तो पहले गुणनखंड विधि में बात किया जाए। जैसे में पहला क्वेश्चन गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्लास 9 में भी पढ़े थे। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। 7x² प्लस में 3x माइनस 4। 7x² क्या है क्वेश्चन, 7x² प्लस में 3x माइनस 4। 7x² प्लस में 3x माइनस 4 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। डायरेक्ट आपको 2 नंबर के परीक्षा में आएगा, कहेगा कि 7x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। और गुणनखंड, जिस विद्यार्थी के गुणनखंड विधि क्लियर है आराम से बना लेंगे। 7x² प्लस में 3x माइनस 4 बराबर 0। पहला गुना तीसरा में 7x² में गुना माइनस 4 से कीजिए। 7 चौके 28 माइनस में 28x²। 28x² के 2 भाग में तोड़िए तो 7 और 4 पर, 7 और 4 पर तो 7x और 4x। हमको लगता है कि यहाँ माइनस कर दीजिए। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 7 चौके 28, 7 चौके क्या होता है 28। अब 7 में से 4 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस में 3x बच गया। तो हम लोग के तोड़ा हुआ सही है। तो यहाँ लिखेंगे 7x² प्लस में 7x माइनस में 4x माइनस 4 बराबर 0। 7 में से 4 घटा लीजिए 3, और 7 चौके 28 माइनस में और 7 चौके 28 माइनस में आ जाएगा। यहाँ से 7x कॉमन कर लीजिए। तो 7x कॉमन करेंगे तो x प्लस में क्या बचेगा 1, माइनस में यहाँ 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस वाला प्लस और माइनस वाला भी +1 बन जाएगा, बराबर में 0। तो x + 1 आएगा
एगो आएगा 7x माइनस 4 बराबर 0। दोनों के साथ ही शून्य लगा दो, एक बार इसके लिए शून्य एक बार इसके लिए शून्य, तो x प्लस 1 बराबर 0 और 7x माइनस 4 बराबर 0। तो 7x बराबर 4, 7x बराबर माइनस 4, माइनस वाला प्लस में चल जाएगा, अब x बराबर 4 बटा में 7। यहाँ शून्य निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा -1। तो यहाँ पर मूल हम लोग बोलेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल होगा -1, 4 बटा 7। बताइए कितना आसान है, बस गुणनखंड विधि है। जो बहुपद में आप सीखे थे शून्यक निकालना, इसी में यहाँ पर हम शून्यक बोलते थे, आज इसको हम द्विघात समीकरण में इसको हम मूल बोल रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए बताया जा रहा है, आप लोग भी साथ साथ बनाइएगा। मैथ जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपका बेनिफिट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। इसको भी हम लोग बना लेंगे गुणनखंड विधि से। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 12 बराबर 0, पहला गुना तीसरा से, तो एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 12 से, तो एक्स स्क्वायर में गुना 12 से, तो 12 एक्स स्क्वायर के दो भाग में तोड़ो, 4 और 3, एक बार तोड़ेंगे 4x पर, एक बार तोड़ेंगे 3x पर, 4 तिया 12, x में x से गुना एक्स स्क्वायर, और 4 और 3 को जोड़ देंगे तो बीच वाला नहीं आ गया। बोलता है इसका नियम है पहला गुना तीसरा, जोड़ के घटा के या बीचवा वाला, तो जोड़ के आ रहा है बीच वाला कि नहीं, 4 और 3 7, और गुना करके वही वाला 4 तिया 12, तो हम लोग के आ गया। तो यहाँ आराम से तोड़ लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इसे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0, तो x कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस 4 प्लस में 3 कॉमन, तो x प्लस 4 तिया 12, x प्लस एगो आएगा 4 और एगो आ जाएगा x प्लस में 3 बराबर 0, तो x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा -3 और x बराबर आएगा -4। तो यहाँ से हम लोग के द्विघात समीकरण का मूल निकल जाएगा -4, -3। आपका आंसर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? है आसान, मैथ भारी नहीं है। अगर मैथ को आप भारी समझ गए तो भारी है, और नहीं तो आसान भी है। इस पर भी आप लोग के होमवर्क देंगे, 1-2 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क रहेगा, इससे भी आप बना लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी पर हम आप लोग के दे रहे हैं, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, इसको आप बना के देखिए। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 को मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 को मूल ज्ञात करें। हमने क्या सिखाया, पहला में गुना करना है तीसरा से, तो 6 में गुना करेंगे 12x स्क्वायर से, फिर से एक बार लिख रहे हैं 6x स्क्वायर को गुना करना है 12 से, 12 छक 72x स्क्वायर, और 72x स्क्वायर को ऐसा दो भाग में तोड़िए, गुना दोनों अंक को गुना करे तो मिल जाए, गुना करला के बाद मिल जाए 72x स्क्वायर, और जोड़ला का बाद मिल जाए 7x स्क्वायर। तो हम लोग के लग रहा है कि 9x और 8x पर तोड़ दे, 9 8 को जोड़ देंगे तो 17, और 9 8 में गुना कर देंगे तो 72, तो हम लोग को गुणनखंड मिल गया। तो गुणनखंड क्या बोले थे, 6x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 8x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या करें, 3x कॉमन कर ले, तो 3x से भाग दीजिए। कॉमन के मतलब होता है विद्यार्थी भाग देना, 3 का के बार पढ़ेंगे तो 6 होता है 2x बार, 3 का के बार पढ़ेंगे तो 9x आ जाएगा, तो 3 3 आई 9, तो प्लस में 3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ कितना कॉमन करें कि दोनों में मिल जाए, 8 8 कॉमन नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 कॉमन होगा, तो यहाँ 4 दूनी 8, 2x और 4 3 आई 12 बराबर 0 बन गया। यहाँ से 2x प्लस 3 एगो आएगा 3x प्लस में 4 बराबर 0, तो 2x प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर -4, x बराबर -4 बटा में 3। यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर में उस साइड ले जाएंगे तो -3, आई 2x बराबर फिर क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे -3 बटा 2, तो यहाँ से मूल मिल जाएगा -3 बटा 2, -4 बटा 3। यही क्या है आंसर, बताइए। ये हर कंपटीशन में वो क्वेश्चन भी आता है गुणनखंड से, हम लोग के में भी आता है, तो आराम से इसको बना लेते हैं। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने लगे, सीख गए। आपको बताइए अभी तक सीखे कि नहीं सीखे आप जितना जल्दी कमेंट में आप बोलिए कि सीख गए कि नहीं। गुणनखंड विधि आप लोग सीख गए, तो और बाकी विशेष रूप से आप भारतीय होमवर्क बुक में पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, न बनेगा उसको हम एक एक आपको, ये अभी तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कर करके आपको सब द्विघात समीकरण का A to Z क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो गुणनखंड विधि क्लियर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है,
तो यहाँ पर ही दूसरा इसमें से पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि अगर एक बार आप लोग सीख जाते हैं तो पूर्ण वर्ग विधि से आपका क्वेश्चन भी बनाने के लिए बोलता है कि इतना द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, तो हम लोग आराम से पूर्ण वर्ग विधि से बना लेंगे। तो द्विघात समीकरण के सबसे पहले बताइए व्यापक रूप क्या बोले थे, कमेंट कीजिए, जितना जल्दी कमेंट में बताइए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या, ax के स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी बराबर 0। यही पढ़े थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब इसमें बस पूर्ण वर्ग विधि को आप समझिएगा, एकदम शांति से आप समझिए, हम एक एक बात को बोलेंगे, उसको आप कैच कीजिएगा कि क्या सर बोल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विचार कीजिएगा आराम से। पूर्ण वर्ग विधि इसमें से सबसे अगर खतरनाक क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि। जो इस विद्यार्थी ने पूर्ण वर्ग विधि सीख गया उसके लिए सबसे आसान होगी, ये चैप्टर ही आसान हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखते हैं। बताइए, द्विघात बहुपद में आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक ए होता है, एक्स के गुणांक बी होता है, जिसमें एक शामिल ना हो उसको अचर पद बोले थे। तो यहाँ क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में हम लोग की कोई नहीं रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक मतलब कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ पूर्ण वर्ग विधि सीख रहे हैं, याद रखना, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, दोनों तरफ ए से क्या देंगे, भाग देने पर। तो यहाँ से ध्यान देना, एक्स स्क्वायर बटा में प्लस में बी एक्स बटा में और प्लस में सी बटा में बराबर में 0 बटा में ए। अब ए से ए काट दे, अब और कहीं कटेगा तो काटिए, लेकिन अब कटेगा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स बटा में ए और प्लस में सी बटा में ए बराबर में क्या बचेगा, 0। एक स्टेप और चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा में ए। और देखिए इस सब एक्स वाला टर्म था, इसमें एक्स नहीं है, एक मतलब कि अचर है, तो प्लस वाला को भेज देंगे माइनस में, तो सी बटा में क्या होगा, ए। अब मेन विद्यार्थी को यही पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनेगा कैसे, अगर यहाँ पर प्लस है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बैठाना, अगर माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा। बताइए यहाँ तक का स्टेप में कहीं दिक्कत, दोनों तरफ ए से सर भाग क्यों दिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में अगर कुछ भी है तो उसको हटाइए, फिक्स है, एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में रहेगा उसी से भाग देना। अगर 2x स्क्वायर रहता तो 2 से भाग देते, इस पर एक क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा। अब यहाँ से हम बना रहे हैं कि a के स्क्वायर प्लस 2a, तो a के मनवा क्या था x और b के मनवा यहाँ पर क्या है, b बटा में a है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अब 2 लगा देंगे तो क्या 2 लगाने से दिक्कत है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर ऊपर वाला मिल ही जाएगा। अब प्लस में b बटा में 2a के क्या कर दे, होल स्क्वायर बराबर में माइनस में क्या है, तो माइनस में देखिए माइनस में सी बटा ए है, तो यहाँ से ई से ई मिल जाएगा, ई से ई मिल जाएगा, ई कहाँ से आया, तो जितना जोड़े हैं बराबर के ई साइड उतने जोड़ेंगे बराबर के उस साइड। तो एक काम करें, एक बार इन्हें जोड़े हैं तो बराबर के इस साइड में भी जोड़ देंगे, तो 2a के क्या होगा, होल स्क्वायर और माइनस में सी बटा ए। अब आराम से देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस बी बटा 2a के क्या होगा, होल स्क्वायर, और यहाँ से वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर बटा में 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस में सी बटा क्या होगा, ए। जिस विद्यार्थी ने यहाँ तक समझ गया तो आधा हम लोग बना ले, आधा टर्म हम लोग चल गए, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। एक्स प्लस बी बटा में 2a, एक्स प्लस बी बटा में 2a के होल स्क्वायर है, बराबर के इन्हें आप क्या करेंगे, तो ये दोनों को आप एलसीएम ले लीजिए, तब 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। अब ई से कितना बार इसको 4a स्क्वायर को क्या बार पढ़ेंगे, तो 4a स्क्वायर एक बार, तब b में 1 से गुना बी स्क्वायर माइनस a में a का a है, a को कितना बार पढ़ेंगे कि 4a स्क्वायर, तो कहेगा कि 4 बार, 4a बार, तब 4a और गुना में यहाँ पर क्या था, c हो गया। तो x प्लस बी बटा 2a के होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या होगा, 4a। स्क्वायर को हटा लीजिए, x प्लस बी बटा 2a बराबर में जैसे स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्लस वाला को माइनस में भेज देंगे, तो माइनस में हो जाएगा b बटा 2a प्लस माइनस क्या हो जाएगा,
अंदर रूट में रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बटा में 4 के वर्गमूल 2 और ए स्क्वायर के वर्गमूल a। अब x बराबर हम लोग क्या करेंगे 2a के एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2a से 2a खत्म तो माइनस b और प्लस माइनस अंदर रूट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा कि नहीं होगा। तो इसी को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं, तो यहाँ तक आ जाता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसी को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात सूत्र निकलता है। कौन सूत्र निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र के नाम से इसी को जानते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं। इस पर हम एक क्वेश्चन आपको देंगे तब क्लियर हो जाएगा आप लोग। एक क्वेश्चन इस पर आपको देंगे। एक क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से देखिए, एक क्वेश्चन जैसे ही बताएंगे उसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देंगे, एकदम बन जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन हम आपको नहीं दे रहे हैं। बस एक बार दो बार इस वीडियो को आप देखिएगा, पूर्ण वर्ग विधि बिल्कुल आसान हो जाएगा। कहेगा कि पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें, क्वेश्चन बनेगा कि पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने के लिए बताए अभी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से बताए, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा तो दे 3x स्क्वायर। पहला क्वेश्चन लिखिए 3x स्क्वायर माइनस में 5x, 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 बराबर 0, प्लस में 2 बराबर 0 को क्या बोलेगा पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले पहला स्टेप में क्या बताए थे, पहले क्वेश्चन लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर के जो गुणांक में होगा सबसे पहले उसको एकदम क्लियर कीजिए, हटा दीजिए। एक्स स्क्वायर के गुणांक में एक को छोड़कर कोई अंक रहे उसको सबसे पहले हटाते हैं। तो 3 है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 से दोनों तरफ क्या करने पर भाग देने पर, दोनों तरफ भाग दे दीजिए 3 से। तो 3x स्क्वायर बटा में 3, बटा के मतलब भाग देना, और माइनस में 5x बटा में क्या होगा 3, और प्लस में 2 बटा 3 बराबर 0 बटा क्या होगा 3। अभी 3 से 3 काट दें तो बच गया x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2 बटा 3, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x बराबर कोने भेज दीजिए, प्लस वाला चल जाएगा माइनस में 2 बटा क्या बनेगा 3। अब यहाँ पर ही माइनस आ गया तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर बनाई, तो ए स्क्वायर माइनस 2 सूत्र में होता है, एक के मान x है और b के मान हम लोग क्या लेंगे 5x लेंगे कि नहीं। b के मान बटा में 3 भी था, 3 छूट गया था, तो बटा में क्या हो जाएगा 5 बटा में यहाँ पर ही 6 कर दे, यहाँ पर ही 6 करना होगा। क्यों, क्योंकि 3 तो पहले से है, आई 2 फालतू ना है, तो 2 को काटना है, तो यहाँ हम 6 अगर काट देंगे तो 3 नहीं बच जाएगा। और फिर जितना यहाँ पर ही जोड़े हैं तब 5 बटा 6 के यहाँ होल स्क्वायर, तो बराबर के उस साइड में भी 5 बटा 6 के होल स्क्वायर, और माइनस में 2 बटा क्या बचेगा 3। ध्यान देंगे इससे ही मिल गया, और 3 दूनी 6 काटेंगे तो यहाँ पर ही 3 मिल जाएगा, और 5 में 1 से गुना 5 बटा 3 नहीं मिल गया। और इसी को हम b मान लिए, तो b हम जितना जोड़े बराबर के इस साइड उतने जोड़ेंगे बराबर के उस साइड। तो यहाँ से यहाँ तक सूत्र बन गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2a, तो x इंटू 5 बटा 6 प्लस में 5 बटा 6 के स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 बटा 6 के होल स्क्वायर बराबर में क्या 25 25 6 36 और माइनस में 2 बटा 3। अब हम लोग क्या करें स्क्वायर हटा लेते हैं, तो x चाहे एक बार और स्टेप चलिए, x माइनस 5 बटा 6 के होल स्क्वायर और बराबर में 36, और 3 के एलसीएम हो जाएगा 36 होगा, तो 36 25 माइनस 12 या 36, तो 12 दूनी 24, तो बचेगा क्या x माइनस 5 बटा 6 के होल स्क्वायर बराबर में 1 बटा में क्या बचेगा 36। अगला स्टेप में क्या करेंगे स्क्वायर हटा लेंगे, x माइनस 5 बटा 6 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटा क्या लिखिए 36। अब जैसे x बराबर माइनस वाला को कहाँ भेज दे प्लस में 5 बटा 6, और प्लस माइनस में क्या बचेगा 1 के वर्गमूल 1 और 36 के वर्गमूल होता है 6। तो x बराबर क्या लिखे एक बार 5 बटा 6 प्लस के साथ एक बार लिख दीजिए 1 बटा 6, और फिर x के मान निकल जाएगा 5 बटा 6 माइनस के साथ 1 बटा 6 और 6 के एलसीएम क्या होगा 6, 5 प्लस 1
तो 6/6 कट जाएगा तो x के मान आ जाएगा 1, और यहाँ से आएगा x बराबर 6 एलसीएम, 5 माइनस में 1 तो x बराबर आएगा 4/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो x के मान आ जाएगा 2/3। अब 2/3 आ गया तो यहाँ हम कहेंगे कि मूल क्या आएगा, बताइए पूर्ण वर्ग विधि से मूल क्या आएगा, तो 1,2/3। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में बिल्कुल आसान है, कोई भारी नहीं है, बस एक बार अभ्यास करना, 2 बार अभ्यास करना, बन जाएगा। इस पर एक बार हम होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, इस पर एक बार बना के देखिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर हमको इस द्विघात पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के मूल ई वाला निकला। तो लो एक बार क्वेश्चन को होमवर्क दे देते हैं, इस पर आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। वीडियो को रोको, अगर ना समझ में आता है तो उसको रोक के एक बार 2 बार उसको देखते रहिए, बनते रहेगा। 2x² माइनस में 5x प्लस 3, 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको रह गया होमवर्क, ये क्वेश्चन आपको लोग के क्या रहा होमवर्क भी। अब इसी को जो द्विघात सूत्र परीक्षा में आता है, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें, पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें, एक आएगा गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। परीक्षा में मात्र 3 चीज आप लोग याद रखिए, एगो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें, दूसरा द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें, और तीसरा में याद रखेंगे गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। तो बताइए कोई अगर पूछ दे कि द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करने की क्या विधि है, तो कम से कम 3 विधि याद रखिएगा। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा द्विघात सूत्र से, और जो शुद्ध द्विघात समीकरण रहता है उसको हम वर्गमूल विधि से भी बना लेते हैं। तो बाकी होमवर्क में आपका है, जरूर बना के एक बार आंसर कमेंट में कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर बन गया है। आते हैं द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एकदम VVI क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए 8x² माइनस 14x माइनस 15, 8x² माइनस 14x माइनस 15 बराबर 0 को द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। बताइए द्विघात सूत्र आप लोग के याद हुआ, द्विघात सूत्र आप लोग के याद हुआ था? द्विघात सूत्र हम लोग क्या बताए थे? द्विघात सूत्र बताए थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। एक काम और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम d भी बोलते हैं, बटा में 2a। एक वही फार्मूला होता है जिसका विवेचक बोलते हैं, b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है, d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर बताइए कि जब d बराबर e होगा तो e बराबर e भी होगा, तो इसके जगह पर हम लोग क्या बैठाए d। तो यहाँ पर फार्मूला ये भी चलता है, ये भी चलता है। याद रखना एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है। x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट होता है b² माइनस 4ac बटा में 2a। अब इसी को एक बार देखो प्लस के साथ अलग किया है, और एक बार माइनस के साथ भी अलग करेंगे, माइनस में अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 2a। तो आप ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना, इस पर रहेगा तो इस पर भी बोलेंगे, इसको भी 2 पार्ट में लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस प्लस में लिख देंगे अंडर रूट d बटा में 2a, और एगो क्या बनेगा, एगो और बन जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट d बटा में 2a। तो देख रहे हैं ये प्लस माइनस के मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि एक बार प्लस के साथ है, एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ है, एक बार माइनस के साथ, इस तरीका से बना लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला था कि द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें। बताए ना 3 विधि आप लोग याद रखिएगा, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए, और एक याद रखिएगा पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने के लिए। आप भारतीय भवन बुक में जाके देखिए ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर इसे देखिए 8x² माइनस 4x माइनस 15 बराबर 0। सबसे पहले a बताइए, तो a होता है x² के गुणांक 8, फिर b के मान बताइए x के गुणांक माइनस में 14, c के मतलब अचर पद के मान कितना है 15। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र से लिखेंगे। द्विघात सूत्र क्या होता था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में क्या होता है 2a। आराम से देखिए हम बता रहे हैं, आप एकदम बोर्ड पर ताकिए, एक एक पॉइंट को आप देखिए, एकदम एक बार आप सीख जाइएगा। माइनस बी, माइनस है माइनस, बी के मान कितना दिया, माइनस में है 14,
चलो माइनस लिख दिया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, फिर क्या है बी स्क्वायर, तो बी के मान है माइनस में 14 के स्क्वायर, माइनस में फिर क्या है 4ac, तो 4 गुने ए के मान 8 गुने सी के मान 15, और बटा में क्या है 2a, तो 2 गुने ए, तो ए के मान कितना 8। तो बताइए x बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 14 के वर्ग कीजिए, ना आता है गुना करें, एक बार वर्ग याद रखना, 4 चौके 16 और 4 1 5, और एक बार में 14, 6 5 4 9 1, 196 आएगा। आई माइनस है तो माइनस, यहाँ से 15 अठे 20 से 120 और बर चौके 48, 15 अठे 20 से और बर चौके 48, तो यहाँ से 15 अठे 20 से माइनस में था, कहीं दिक्कत हो गया है। ए बी स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के मान है 8 और सी के मान है माइनस में 15, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 15 अठे 20 से अभी 120 में 4 से बच्चों के 48 480, अब यहाँ से आप इसको जोड़ लीजिए, अब बटा में 2 है तो 8 दूनी कितना 16, तो x बराबर 14 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 और 9 8 17, 4 1 5 1 6, और बटा में कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस x बराबर 14 प्लस माइनस 576 के वर्गमूल किसका होता है 24 के, और बटा में क्या है 16, तो x बराबर 14 प्लस 24 बटा में 16, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, 14 माइनस 24 बटा में क्या 16, तो x बराबर 4 4 8 और 1 2 और 1 कितना 3 बटा में 16, और एक आ जाएगा कितना घटाइए इसको 0, और 1 घटा लेंगे तो 10 माइनस में 10 बटा में 16, इसको काटिए 19 दूनी 38, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो x बराबर आएगा 19 बटा 8 कॉमा माइनस 5 बटा 8, यही क्या है आंसर, बताइए बन गया कि नहीं। तो बिल्कुल आसान है, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करेला देगा, एकदम बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, बाकी इस पर भी एक दो क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, इसका जरूर बना लीजिएगा, एक बार बैठ कर जरूर बनाइए आप। अगला क्वेश्चन है कि आपका 3x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 10 बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 बराबर 0 को द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए। इसको भी देखिए आप, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, कोई विधि से आप बना सकते हैं, कोई भी विधि से अगर मूल ज्ञात करेंगे ना तो सबसे आंसर एक ही आएगा। बताइए a के मान क्या होगा, x के गुणांक 3, b के मान माइनस 11, c के मान 10, कौन सूत्र लगाएंगे बताइए, द्विघात सूत्र बोले थे कि द्विघात सूत्र से क्या बताए थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या होगा 2a, तो बताइए b के मान कितना है माइनस 11 माइनस फार्मूला में, और b के मान है माइनस 11, फिर बताएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 11 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 3 गुने और c के मान कितना है 10, अब बटा में क्या होगा, बटा में हो जाएगा 2 गुने 3, अब माइनस माइनस क्या कर दे प्लस, तो 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 के वर्ग, देखिए पावर सम है, तो 11 के पावर होगा 121, 4 तिहाई 12, 12 दहा को 120, अब बटा में क्या होगा 6, अब यहाँ से 11 प्लस माइनस अंडर रूट कितना घटा के 1, अब बटा में क्या होगा 6, अब यहाँ से 11 प्लस माइनस 1 बटा में 6, अब इसी को दो पार्ट में लिख दो, क्या बचा 11 प्लस माइनस 1 बटा में क्या होगा 6, सही है, ये दोनों के बटा में है, यहाँ पर ये दोनों के बटा में होगा 11 प्लस माइनस 1 हो जाएगा ना 1 बटा में क्या 6, तो एक बार प्लस के साथ, तो x बराबर 11 प्लस 1 बटा 6 और 11 माइनस 1 बटा 6, एक बार प्लस के साथ चले हैं और एक बार माइनस के साथ चले, तो यहाँ आएगा 12 बटा 6 बराबर क्या माइनस में 10, 10 बटा में 6 काट दीजिए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 2 आएगा, एक आएगा 2 कौमा 5 बटा कितना 3, यही क्या है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हुआ। तो 3 विधि एकदम आप लोग तैयार रखिएगा, परीक्षा में 3 विधि से आता है, एक आता है द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें, एक आता है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें, एक आता है पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें, ये तीनों विधि से आपको मूल ज्ञात करना होगा।
एक क्वेश्चन और इस पर आप लोग के सिखा देते हैं, एक क्वेश्चन और सिखा के बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में छोड़ेंगे और इसको बना लीजिएगा। एक बार मेहनत तो कीजिए, मेहनत करने में क्या जाता। 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसमें तीसरा क्वेश्चन 3x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। आप लोग भी बनाइए। 3x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को मूल को द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए। बताइए a के मान क्या होगा 3, b के मान -5, c के मान 3। बताइए द्विघात सूत्र बताए थे। द्विघात सूत्र अभी तक विद्यार्थी के याद नहीं हुआ। द्विघात सूत्र होता है द्विघात सूत्र से तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में क्या होता है 2a। तो x बराबर -b -5 होगा, प्लस माइनस यहाँ से मान बिठाते हैं तो b² बोला तो b के मान -5 के स्क्वायर और माइनस में 4 गुने a के मान 3 गुने c के मान भी 3 है और बटा में क्या होगा 2a तो 2 गुने 3 मान देख लीजिए b तो b के -5 के स्क्वायर, 4 है तो 4, a के मान 3 और c के मान 3। अब यहाँ से x बराबर क्या लिखे 5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 5 5 25 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36। देख लो एक बार 4 तिया 12 12 तिया 36 और 5 5 25 और 3 दूनी क्या होगा 6। तो ये कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। 3x² माइनस 5x प्लस में 2 तो अच्छा यहाँ 2 था, यहाँ 2 है तो अगर 2 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 4 तिया 12 12 दूनी 24, यहाँ 2 रख दीजिए तो माइनस वाला के वर्गमूल ना निकाल पाएंगे। 4 तिया 12 और 12 दूनी कितना 24। अब यहाँ से x बराबर आएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटा में 6 तो x बराबर आएगा 5 प्लस 1 माइनस में और बटा में 6 तो आएगा x बराबर 5 प्लस 1 बटा 6 और 5 माइनस 1 बटा 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 6 बटा 6 और फिर आ जाएगा 4 बटा में 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 तो x का जो द्विघात सूत्र से मूल निकलेगा 1,2 बटा 3। बताइए आसान है। इस पर हम 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जरूर बना लीजिएगा और बना लिए तो समझिए कि द्विघात सूत्र से परीक्षा में आएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपको। होमवर्क द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें। द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें। द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करें। 5x² माइनस 6x माइनस 2 पहला क्वेश्चन है 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0, 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0। तीसरा नंबर x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये तीनों के तीनों होमवर्क में आपको रहा और पूर्ण रूप से पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जो विद्यार्थी क्लास में पढ़े थे वो भी और जो न पढ़े हैं वो भी एक बार आपको इस वीडियो के देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट के क्लास और रहा। लिखिए x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल। एक पॉइंट और आप लोग लिखेंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल। ये भी आपको लिए VVI है, ये जब तक नहीं समझेंगे, जब तक पूर्ण रूप से क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। वास्तविक मूल वास्तविक होगा कि नहीं इसका पता b² माइनस 4ac के मान से लगता है। इसलिए b² माइनस 4ac को समीकरण का विवेचक या विवेक्तर बोलते हैं। विविक्तिकर कहा जाता है और इसे
डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। तो बताइए, एक फार्मूला यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, 2-3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से दे देता। तो यहीं से आपको याद रखना कि अगर किसी को मूल की प्रकृति बताना, कहेगा कि मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों की प्रकृति की जांच करना रहे तो पहला इसको तीनों को याद रखना। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और 0 से ही होता है बड़ा। दूसरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। तीसरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हो जाता है 0 बड़ा। अब इसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान इसका नाम है। इसको बोलते हैं वास्तविक और समान बोलते हैं। वास्तविक और समान। इसको बोलते हैं कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। अब यहाँ 2 मिनट में आप समझ जाइए, 2 मिनट में आप इसको समझा देंगे। अगर मान लिया जाए कि मूलों की प्रकृति को जांच करना है कि मूल होता है क्या, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल वास्तविक होगा कि नहीं, इसका पता बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान से लगता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विवेचक या विवेक्तर कहा जाता है, जिसे हम सूचित करते हैं डी से। तो डी बराबर एगो फार्मूला होता है, तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद हुआ कि डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति को जांच करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से इसका मान बड़ा हो, मतलब ये 4 है 0 है तो बड़ा कौन है? 4। तो इसका हम नाम रखेंगे क्या? वास्तविक और असमान। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के क्या हो? बराबर, मतलब इस साइड भी 0 और इस साइड भी 0 आ जाए तो इसको बोलेंगे वास्तविक और समान। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से इसका मान बड़ा हो, मतलब इसका मान देखिए इससे 0 के मान बड़ा हो, देख रहा मतलब कि माइनस में ही 4 होगा, यानी क्या होगा? 0। तो -4 बड़ा है कि 0? तो 0। तो -4 से 0 बड़ा हो तो इसको बोलेंगे कि वास्तविक नहीं है। बताइए, जितना बताया उतना समझ में आया? और एक बार पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन को, जहाँ तहाँ होमवर्क हम दिए है उस क्वेश्चन को बना के आप जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसको हम जांच करके आपको सही बता दिया जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर ही समाप्त किया जाए। जितना बताए हैं उतना एक बार जरूर देख लीजिएगा, और एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसके बाद शेयर कीजिएगा, एक दूसरे को बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।